तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये असल में एक ब्लूप्रिंट है, एक खास तरह के मीडिया प्रोडक्शन का, जिसे साइलेंट प्रोडक्शन कहा जाता है। अब ये है क्या? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना किसी इंसान के दखल के पूरी तरह से अपने आप एक कहानी तैयार हो जाती है। आइए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो मूल भावना है वो इस एक लाइन में छिपी है। ये उस विशेषज्ञ की सोच को दिखाता है जिसके नजरिए से ये ब्लूप्रिंट बना है। मतलब साफ है, विश्लेषण डेटा पर आधारित और सख्त होगा, लेकिन नजरिया हमेशा इंसानी रहेगा। समस्याओं की जड़ सिस्टम में खोजी जाएगी, किसी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। यही सोच आगे के पूरे विश्लेषण को एक गंभीर लेकिन मानवीय आधार देती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नोट्स नहीं हैं। हम असल में एक मैसेज को बनाने की पूरी आर्किटेक्चरल प्लानिंग देख रहे हैं। एक ऐसा मैसेज जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सुनने वालों तक सही जानकारी पहुंचाए और उनमें एक खास तरह की भावना पैदा करे। चलिए समझते हैं कि कैसे इस मैसेज को जीरो से खड़ा किया जाता है। तो ये साइलेंट प्रोडक्शन मोड आखिर है क्या? ये, जैसा कि यहां लिखा है, निर्देशों का एक पूरा सेट है। एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी इंसानी मदद के शुरू से आखिर तक एक पूरी कहानी बना सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहले से लिखे हुए कमांड्स हैं जिन्हें एक मशीन फॉलो करती है और एक ऐसी कहानी बनाती है जो सुनने में बिल्कुल इंसानी लगे। तो सबसे जरूरी बात यही है, हम कोई नोट्स नहीं देख रहे हैं। हम एक आर्किटेक्ट का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट देख रहे हैं जिसका मकसद एक खास नैरेटिव एक्सपीरियंस तैयार करना है। इसमें हर एक डिटेल, हर शब्द, हर ठहराव, हर भावना पहले से तय होती है ताकि सुनने वाले पर एक खास असर डाला जा सके। ये कुछ भी अचानक नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है। ये बहुत दिलचस्प है। इस ब्लूप्रिंट में पहला कदम कंटेंट के बारे में नहीं है, बल्कि उस आवाज के बारे में है जो इसे पेश करेगी। मतलब क्या कहने से पहले यह तय किया जा रहा है कि कौन कहेगा। यह हमें बताता है कि किसी भी मैसेज को असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए सही आवाज का होना कितना जरूरी है। तो देखिए, आवाज को कौन सा किरदार निभाना है, ये यहां साफ साफ लिखा है। उसे एक अनुभवी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना है, एक सिपोलॉजिस्ट यानी चुनाव विश्लेषक, और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी। सोचने वाली बात यह है कि ये सारे किरदार क्यों चुने गए हैं। जाहिर है ताकि विश्वसनीयता और भरोसा पैदा हो सके। एक एक चीज को बहुत सोच समझ कर चुना गया है ताकि सुनने वाला हर बात को पूरी गंभीरता से ले। और ये कमाल की बात है कि निर्देश सिर्फ एक जॉब टाइटल तक ही सीमित नहीं है, वो इससे कहीं आगे जाते हैं। वो आवाज के इमोशनल टोन को तय करते हैं। शांत अधिकार, बड़ों जैसी समझदारी वाली बातचीत, और उस कल्चरल माहौल को भी जिसमें ये आवाज बात करेगी। ये सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं, बल्कि एक कनेक्शन बनाने के बारे में है। ये निर्देश सीधे ब्लूप्रिंट से लिए गए हैं। ये दिखाता है कि जिसे हम इंसानी एहसास कहते हैं, उसे कितनी बारीकी से तैयार किया गया है। बोलने की रफ्तार, ठहराव, कहानी सुनाने का अंदाज, सब कुछ पहले से तय है ताकि मैसेज असली और भरोसेमंद लगे, भले ही इसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम ने बनाया हो। तो अब तक हमने बात की कौन की, अब आते हैं क्या पर। चलिए उन सख्त नियमों को देखते हैं जो कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। इन्हें आप गार्ड रेल्स या सीमाएं समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती हैं कि मैसेज अपने रास्ते पर बना रहे और अपने सही मकसद से भटके नहीं। जरा इस तुलना को देखिए। ये है कंटेंट फायरवॉल, एक बहुत जरूरी नियम जो ये तय करता है कि भाषा हमेशा इंसानों और उनकी जिंदगी से जुड़ी हो, टेक्निकल नहीं। मकसद साफ है, कहानी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी के बारे में होनी चाहिए, उनकी रोजमर्रा की जदोजहद, उनकी कमाई और उनके भविष्य के बारे में। ये एक और बहुत बड़ा नियम है। इसे आप सोर्स ट्रूथ लॉक कह सकते हैं। इसका काम है तथ्यों की सच्चाई को बनाए रखना और बाहर की किसी भी जानकारी को आने से रोकना। जो कुछ भी कहा जाएगा वो सिर्फ वेरीफाई किए हुए सोर्स से ही आएगा, इस केस में अपलोड की गई पीडीएफ से। कोई मनगढ़ंत बात नहीं, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ तथ्य। तो इसका निचोड़ ये है कि ये नियम गार्ड रेल की तरह काम करते हैं। ये फोकस, टोन और तथ्यों की सटीकता बनाए रखते हैं। ये तय करते हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ताकि मैसेज बिल्कुल साफ और फोकस्ड रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। अब हम फाइनल प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये दिखाएगा कि कैसे पूरे 19 मिनट की कहानी को पहले से ही मैप कर लिया गया है, ताकि सुनने वालों को एक लॉजिकल और दिलचस्प सफर पर ले जाया जा सके। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए।
ये एक बहुत ही सोचा समझा फ्लो है। शुरुआत बड़े संदर्भ मिट्टी की नब्ज से होती है, फिर डेटा एनालिसिस शीर्ष 3 संकेत पर आते हैं और आखिर में एक ठोस एक्शन लेने लायक नतीजा निर्देशात्मक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। हर हिस्सा अपने अगले हिस्से के लिए जमीन तैयार करता है, जिससे कहानी में धीरे धीरे एक गति और अर्जेंसी बनती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ तथ्यों का कलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत सावधानी से बनाई गई कहानी है, जिसका एक आगाज, एक मध्य और एक अंजाम है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि सुनने वाले को एक सफर पे ले जाया जा सके, एक ऐसा सफर जो उनकी समझ को एक शक्ल देगा और उन्हें एक खास तरीके से महसूस कराएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लूप्रिंट ये भी तय करता है कि प्रेजेंटेशन और मैसेजिंग की आखिरी डिटेल्स क्या होंगी। ब्रांडिंग से लेकर फाइनल कॉल टू एक्शन तक कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। इससे फाइनल प्रोडक्ट पर पूरा कंट्रोल बना रहता है। तो ये हैं 3 जरूरी आखिरी हिस्से: परमानेंट ब्रांडिंग, भारतीय मूल्यों से जुड़े एंकर और एक शब्दशः कॉल टू एक्शन। ये दिखाता है कि ब्लूप्रिंट का फाइनल प्रोडक्ट पर कितना कंट्रोल है, ताकि हर एक चीज मैसेज के साथ पूरी तरह से मेल खाए। ये वो खास ब्रांडिंग एलिमेंट्स हैं जो हर समय स्क्रीन पर दिखने चाहिए। ये एक जैसी पहचान बनाए रखने की अहमियत को बताता है और ये पक्का करता है कि मैसेज हमेशा अपने सोर्स से जुड़ा रहे, यानी blueprintstrategies.ai। ये सुनने वालों को बताने का एक तरीका है कि ये जानकारी आ कहां से रही है। इन एंकर्स का मकसद इस पूरे विश्लेषण को समाज के बड़े मूल्यों से जोड़ना है, जैसे संवैधानिक मूल्य जिसमें गरिमा और जिम्मेदारी शामिल है, और आज के दौर के मूल्य जैसे प्राइवेसी और सहमति। ये बस एक छोटी सी याद दहानी है कि डेटा और एनालिसिस हमेशा एक नैतिक दायरे में ही काम करते हैं। और सबसे आखिर में ये शब्दशः कॉल टू एक्शन, मतलब आखिरी शब्द भी स्क्रिप्टेड है ताकि मैसेज में कोई कंफ्यूजन न हो। संदेश एकदम साफ है। ये सुनने वालों को एक खास एक्शन लेने के लिए कह रहा है, जिसके पीछे का मकसद राजनीति से कहीं बढ़कर है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं, प्रामाणिकता का सवाल। जब किसी संदेश को इतनी बारीकी से बनाया जाए तो क्या वो फिर भी असली हो सकता है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के स्वभाव का है। संक्षेप में कहें तो इस ब्लूप्रिंट की ताकत ये है कि यह सटीकता के साथ हाई क्वालिटी और बारीक कंटेंट बनाने का एक सिस्टम है। ये गलतियों की गुंजाइश कम करता है और ये पक्का करता है कि मैसेज हर बार एक जैसा हो, चाहे उसे कितनी भी बार बनाया जाए। इस सिस्टम की काबिलियत और सटीकता पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के बारे में एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। जब कोई मैसेज किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम ने गढ़ा हो, तो क्या वो सच में इंसानी हो सकता है? और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जब कोई संदेश पैदा नहीं होता बल्कि उसे बनाया जाता है, तो फिर उसकी सच्चाई को क्या चीज तय करती है? जब कारीगरी, ऑटोमेशन और असलियत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाए, तो हम कैसे तय करेंगे कि किसी मैसेज की असली कीमत क्या है? किस पर यकीन करें, क्या महसूस करें और किस पर एक्शन लें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, खासकर आज के दौर में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया का हिस्सा बनती जा रही है।